वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई 2024 को लेके और हमारा टारगेट होना चाहिए सीपीडब्ल्यूडी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा लास्ट जो 3 महीने बचे हैं उसमें आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन डाउट आ रहा होगा लोगों का कि एग्जाम कब होगा। तो बेसिकली नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था और पेपर 4 जून को डिसाइडेड था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कई लोग कह रहे हैं कि एग्जाम आगे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। बट ये क्लियरिटी है कि 4 तारीख को तो पेपर नहीं होगा, क्योंकि उस दिन वोटिंग है। तो एग्जाम की डेट आगे जा सकती है, लेकिन मे बी जून में ही होगा। और अगर बाई चांस जून के बाद अगर एग्जाम शिफ्ट भी होता है, जुलाई अगस्त तक जाता है, तो वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। इसमें तैयारी करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बात कर लेते हैं एग्जाम को निकालने के लिए मेन 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला कि आपको कंसिस्टेंट होना होगा। 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, इफेक्टिव स्टडी। इफेक्टिव स्टडी से मेरा मतलब यह है कि कई लोग 10 घंटे बैठ जाते हैं, लेकिन वो फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो पढ़ना है 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इफेक्टिवली पढ़ना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप 8 घंटे कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम को नहीं निकाल सकते, चाहे वो एसएससी जेईई हो या फिर कोई भी मतलब छोटा मोटा एग्जाम हो, आप एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि 2-3 दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन सोचते हैं यार आज तो मन नहीं हो रहा पढ़ने का, आज घूमने चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मतलब कि कंसिस्टेंट रहना है किसी भी एग्जाम को लेके। तो बात कर लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की, दूसरा होता है जीके जीएस और तीसरा होता है टेक्निकल। और मान के चलिए कि 125 प्लस आपको मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। ये तो मतलब मिनिमम स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपके मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि रीजनिंग में आपको कम से कम भी तो 45 प्लस स्कोर करना ही करना है। जीके जीएस में 20 प्लस, तो ये यहीं से आप 65 प्लस स्कोर कर लेंगे। और टेक्निकल में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 65 मार्क्स तो लेके आना है। तो इससे आप 130 प्लस आराम से पहुंच जाएंगे। और जो मैं ये 65 बोल रहा हूँ, ये अगर आपने केवल पीवाईक्यू लगाए हुए हैं ईएससी के या फिर एसएससी जेईई के, तब भी आप मतलब अपने 65 आराम से ला सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्कोर है 130 प्लस, वो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कैसे आप रीजनिंग में, जीके में और टेक्निकल में जो हमने एक मिनिमम जो स्कोर सेट किया है वो कैसे आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि जैसे कई लोग अभी बिगनर हैं या फिर जो बच्चे मतलब बिगनर नहीं है, पहले एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका रीजनिंग में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है कि टेक्स्ट बुक पे 1 से 2 टेस्ट देने हैं उन्हें। वो इसलिए देना है कि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। तो 1 से 2 टेस्ट जब आप देंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे सर्च करना है कि जैसे एनालॉजी की क्वेश्चन आप हर बार गलत कर रहे हैं या फिर किसी सीरीज की क्वेश्चन आप हर बार गलत कर रहे हैं, तो आपकी उस चीज की वीडियो देख सकते हैं। और या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि रीजनिंग में मैं क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, तो मैं प्लेलिस्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा किसी टीचर्स की, जो आप एक बार देख लेना। 20 से 25 लेक्चर होंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे उस चीज के बारे में सोचना है। तो जब आपने 1 से 2 टेस्ट दे दिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे टेक्स्ट बुक का मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक का आपको पास लेना होगा। तो आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक जब अगर आपने पास ले लिया है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एसएससी जेईई के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उसको आपको अटेम्प्ट करना है। और जैसे आप सिविल के हो तो जरूरी नहीं कि आपको केवल सिविल के ही करने हैं, आपको इलेक्ट्रिकल के भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं, आपको मैकेनिकल के भी सारे क्वेश्चन करने हैं। और जैसे आप टेस्ट देते हैं वैसे आपको अटेम्प्ट मारना है। आपको मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मारने हैं। और अभी जैसे आपको टाइम लगेगा 45 मिनट 50 मिनट, तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। अभी आपको टाइमिंग नहीं देखनी है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अभी से टाइमिंग देखने लग जाएंगे तो आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, तो टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है मार्चिंग टू सक्सेस, जो कि 17 से 19 मार्च तक चल रहा है। और इसमें अगर जैसे ईयरली पास होता है, अगर आप ईयरली पास लेते हैं टेक्स्ट बुक का, वो आपको 219 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आपको पीवाईक्यूज वगैरह भी लगाने हैं तो आप टेक्स्ट बुक का प्रो पास ले सकते हैं, वो आपको 307 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं RISHI, तो आपको इससे 12% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं जैसे टेक्स्ट बुक पे जब आपने पास ले लिया है, आप है ना वहां से क्वेश्चन को अटेम्प्ट मार रहे हैं और आपने कोई भी टेस्ट दिया, उसमें अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, आपको क्या करना है कि मेनली आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट मारना है। अटेम्प्ट मारने के बाद आप उसको सबमिट कीजिए और आप देखिए कि आपकी गलती कहाँ हुई है, और फिर उस क्वेश्चनों को
उसका सॉल्यूशन देखिए और फिर उसको सीख जाइए। आप जब 2 से 3 टेस्ट देंगे, तो उसके बाद जो पैटर्न जो आप हर बार गलत कर रहे थे, वो अभी आप सही करने लग जाएँगे। तो 3-4 टेस्ट देने के बाद आपको ऐसा लगेगा आपका मार्क्स इंप्रूव हो रहा है और टाइमिंग भी जो आप 45 से 50 मिनट ले रहे होते हैं, वो आपका रिड्यूस होके 35 से 40 मिनट तक पहुँच जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि उनको लेक्चर से समझ नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बुक आती है पिनेकल की, मैं उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा हूँ। तो वहाँ से आपको क्या करना है कि सब मतलब कि एनालॉजी के अलग है, सीरीज़ के अलग हैं। तो आपको क्या करना है, पिनेकल की बुक मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आपको उसको डेली अटेम्प्ट करना है। डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 से 150 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप को की जो नॉलेज में कमी है, आप मतलब थिंक नहीं कर पा रहे कि कैसे उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट मारना है, तो आपको धीरे-धीरे आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। और एक बार जब आपका मतलब अच्छा पकड़ हो जाएगी, तो उसके बाद आप टेस्ट दीजिए और अपनी स्पीड पे काम कीजिए। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में मार्क्स लाना सबसे टफ है। इसमें 20 से 25 मार्क्स लाने में भी लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या-क्या पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर भी आप 25 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो जैसे कि हिस्ट्री के लिए मैंने एक मतलब पीडीएफ डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं दोबारा डाल दूँगा, वहाँ से आप ले लेना। उस पीडीएफ में मतलब 70-75 पेज हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है। आपको मतलब जैसे वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो बाकी लोगों को पता है। तो एक आपके पास बेसिक नोट्स होने चाहिए। तो वो नोट्स अगर आपके पास हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम से उठा लेना। तो वो 75 पेज की अगर डेली आप 10 से 15 पेज भी अगर डेली बस देख रहे हैं, ऊपर-ऊपर देख रहे हैं डेली, तो आप मतलब हिस्ट्री को पढ़ लेंगे। तो काफ़ी 6 से 7 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। फिर ज्योग्राफी के लिए भी सौरभ पांडे सर के मैंने नोट्स टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। वहाँ से आप उस नोट्स को उठा लेना और ज्योग्राफी के मतलब वही डेली के 5-7 पेज पढ़ते रहना। पॉलिटी के लिए मैंने बताया हुआ है आपको, पुरानी वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होगी, तो मैंने बताया था कि जीएस टर्मिनल एक चैनल है जिसपे अनुराग सर ने पॉलिटी पढ़ाया हुआ है और वो 27 लेक्चर हैं। उन 27 लेक्चर को अगर आपने पढ़ लिया, तो जो पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो आप डेफिनिटली सही करेंगे ही करेंगे। और अगर आपको मतलब वीडियो से देखने में पसंद नहीं है, आप अगर पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो मैंने जो ये पॉलिटी की जो पीडीएफ है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। उसमें कुछ 60 से 65 पेज हैं। उन पेजेस को आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसके लिए मैंने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स अपने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप देख लेना कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे घरानास हो गए या फिर मतलब ऐसे जैसे फर्स्ट वुमेन्स या फिर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैंने पीडीएफ में डाल रखी है, वहां से आप चीज को पढ़ लेना सिलेक्टिव टॉपिक वाइज। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको डेली वीडियोस नहीं देखनी है, उससे क्या आपका डेली 1 घंटा वेस्ट होगा। आपको क्या करना है कि करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन आती है स्पीड नाम से। आपको क्या करना है कि स्पीडी की मैगजीन परचेज कर लेनी है और आपको अप्रैल तक की करंट अफेयर पढ़नी है, अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक की। तो वो पीडीएफ मतलब काफ़ी अच्छी है, उसकी मतलब जो एसपीडी की मैगजीन है वो काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और उसके बाद करते हैं इकोनॉमिक्स की बात। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन भी आप ना छोड़ो, तो मतलब कैजी XYZ ट्रिक्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसने मतलब ट्रिक्स के थ्रू आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है। तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। या फिर आप जैसे ना कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है, जैसे 5 ईयर प्लान हो गए, बजट हो गया, उसके बारे में मैंने पीडीएफ डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप उठा लेना इकोनॉमिक्स की। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मतलब आता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो बायो का होता है। तो बायो के लिए मैंने मतलब एक पीडीएफ डाली हुई है गोल्डन एएसओ की अपने टेलीग्राम पे, उसको आप पढ़ लेना। और एक यूट्यूब पे एक वीडियो है टाइम्स कोचिंग की, एक मैम ने पढ़ाया हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। तो वहां से आप है ना उस वीडियो को देख लेना। वो कुछ 11 घंटे की वीडियो है। अगर आप उसको डेली 1-1 घंटे आधा-आधा घंटे पढ़ रहे हैं, तो वहां से बायो के आप मतलब जैसे अगर 5-7 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे बायो का। फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक आता है, जो 12th लेवल पे जो आपने पढ़ा होगा वहां से आप बना लेंगे। या फिर जो लुसेंट की बुक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं साइंस पोर्शन को। और साइंस को आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। मनोहर पांडे की जो बुक आती है, वो आपको मतलब एक 30 रुपए की आती है, वो वाली नहीं लेनी है। एक 120 से 150 रुपए के बीच में एक बुक आती है, वो आपको लेनी है। उसमें ठीक ठाक दिया हुआ है कंटेंट। तो और सबसे बड़ी बात, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, तो आपको ऐसे ईगो पे नहीं लेना है जीके जीएस को।
क्योंकि आप सोचेंगे कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप 30 नंबर आराम से ले आएँगे, तो वो मतलब लक पे होता है कि कई बार जो आप पढ़ के जाते हैं वही एग्ज़ाम में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप पढ़े हैं वो मतलब आप पढ़ के सब कुछ गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि आप वहाँ पे नहीं बना पाएँगे। तो आप जीके जीएस को बस एक लक फैक्टर मतलब मैटर करता है आपका कि वहाँ पे आपका लक चलता है या नहीं। तो जीके जीएस में बस आपका मेन एम होना चाहिए कि आपको सब कुछ ऊपर-ऊपर से पढ़ के जाना है और जो बाकी लोगों को चीज़ें आती हैं वो बस आपको आनी चाहिए। आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना है। और जीके जीएस के लिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक यूट्यूब चैनल है एसएससी परमार। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, मान लो कि ये चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं और आप सीधे एसएससी परमार के जो पार्ट 3 है उसको अगर आप देख रहे हैं, तो भी आप 20 प्लस आराम से स्कोर कर लेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे अभी तक जीके जीएस बिल्कुल छुआ ही नहीं है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो इसको फ़ॉलो ना करें। एक बार बेसिक आइडिया ले लीजिए। उसके बाद अगर आप एसएससी परमार को देख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आएँगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन रटना पड़ेगा। तो फिर हम बात करते हैं टेक्निकल को लेके। तो टेक्निकल में जैसे अब इसमें डिपेंड करता है कि आपने पहले तैयारी की है या नहीं की है। जो बच्चा नया है, तो उसको क्या करना है कि सबसे पहले उसको थ्योरी पे काम करना है। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप अगले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर पाएँगे और टेस्ट दे पाएँगे। अगर आपने थ्योरी आपकी क्लियर नहीं है, तो आप मार्क्स नहीं ला पाएँगे। और हमारा टारगेट जैसे है कि 65 प्लस हमें मार्क्स लाना है, तो उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे आईएएस मास्टर की जो मॉड्यूल आती है, उससे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं क्योंकि सबसे अच्छी थ्योरी वहीं पे दी हुई है और उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। एक बार आपने जैसे थ्योरी पढ़ ली, जैसे मान लिया सोम पढ़ा है आज या फिर मैंने सोइल पढ़ा है, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट मैंने आज पढ़ा है, तो उसके मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करें। कई लोग पूछते हैं कि मैं यूथ लगाऊँ, ईएससी लगाऊँ या क्या लगाऊँ? तो मेन पैटर्न आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको एसएससी जेईई के वाईक्यूज लगाने हैं। तो उसमें क्या करना है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आईएएस मास्टर की जो बुक आती है आपको वो लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है कि क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन दिया होता है। मान लो कोई भी आपने एक्स वाई जेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट मारा, वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो आप नीचे जो उसके जो एक्सप्लेनेशन है उस चीज को वहां से पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक्सप्लेनेशन में कुछ आपको एक से दो नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। और भाई अगर आपने कोई दूसरी पब्लिकेशन की बुक यूज की है, तो उसमें आंसर पीछे दिए हुए होते हैं, तो हम केवल आंसर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने कोई भी बुक परचेज नहीं की है, तो आपको आईएएस मास्टर की बुक ले लेनी है। एक बार जब आपने उस सब्जेक्ट का एसएससी के पीवाईक्यूज लगा लिए, उसको आप उसके बाद आपको करना है कि ईएससी के पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। और ईएससी के पीवाईक्यूज वो आपको लगाने हैं जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। कुछ क्वेश्चन ईएससी में काफी टफ आते हैं, उस लेवल का क्वेश्चन हमारे में नहीं आता है। हमारे जो एग्जाम में आता है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ईएससी के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो आपको लगा लेने हैं। और अगर आपने जैसे ईएससी के पीवाईक्यू लगा लिए हैं और आपको लग रहा है कि अभी टाइम काफी है या फिर जैसे एग्जाम का डेट आगे बढ़ सकता है, तो आपको क्या करना है कि यूथ की वाईसीटी पब्लिकेशन की एजेई वाली लगानी है। जेई वाली नहीं लगानी है आपको, एजी की। इसकी भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे डाली हुई है। तो वाईसीटी की आपको एई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा कि जो आपका जो स्कोर 65 प्लस मैंने मान के चला है, उसको आप इंक्रीज करके 70 प्लस भी हो सकते हो। ठीक है। उसके बाद जब अगर आपने जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आपने सपोज किया सोम पढ़ा है, आपने सोइल पढ़ा है, उसके आपने एसएससी भी लगा लिए, ईएससी भी लगा लिए, उसके आपने वाईसीटी भी लगा लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक खोलना है। तो टेक्स्ट बुक पे जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, वहां से आपको टेस्ट भी देते चलना है। और जैसे आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा और फिर आपने उसके टेस्ट दे रहे हैं, तो अब बोर हो जाता है कि भाई यार सोम पढ़ रहा हूँ या फिर सोइल है, जैसे काफी लेंथी सब्जेक्ट है, तो आपको सोइल पढ़ रहे हैं तो बोर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक साथ दो सब्जेक्ट को लेके चलना है। जैसे मान लो यहाँ पे आप सोइल पढ़ रहे हैं, तो साथ में आप बीएमसी ले लो। या फिर अगर आपको लगता है कि जैसे ये काफी बड़ा है, बीएमसी में रटना है, तो आप एक छोटा सब्जेक्ट ले लो, एस्टिमेशन ले लो इसके साथ। क्योंकि मार्क्स तो एस्टिमेशन का भी काफी बड़ा है और जो मतलब कि वेटेज है सोइल का भी काफी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है कि दो सब्जेक्ट को एक साथ लेते हुए चलना है और आपको 5+2 इस टेक्निक को यूज करना है। तो इसमें ये है कि जैसे 5 दिन आपको केवल पढ़ना है और 2 दिन केवल रिवीजन करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे 5 दिन मंडे से लेके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे तक आपको क्या करना है कि केवल नई चीजें पढ़नी है, उनके टेस्ट देने हैं, उनके क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन जो अगले 2 दिन है सैटरडे संडे, उसमें आपको नई चीज कुछ नहीं पढ़नी है। आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी क्वेश्चन आपने मार्क किया कि मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे फंसा था, उस क्वेश्चनों को आपको देखते चलना है। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा, साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो सबसे पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको आपको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए कि जैसे जो सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उनको सबसे पहले आपको कवर करना है। तो जैसे कि सोइल मैकेनिक्स हो गई, मैं लिख देता हूँ, सोइल मैकेनिक्स हो गई, उसको आपको कवर करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको करना है बीएमसी कवर करना है, आपको सर्वे कवर करना है, आपको आरसीसी करनी है, फिर आपको एनवायरनमेंट करना है, आपको एफएम करना है, और फिर एक रह गया एस्टिमेशन। इन 5 से 6 सब्जेक्ट से आप इजीली
60 टू 70% मार्क्स ले आएंगे। और जो बची खुची जो कसर बच गई है वो जब आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देंगे तो वहां से आप कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।